नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास है आपकी प्रतिशत की नेक्स्ट क्लास मतलब तीसरी क्लास है। और आज कंप्लीटली आज की क्लास में अपन जानने वाले हैं कि एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो चुनाव पर आधारित होते हैं। तो आज की जो कंप्लीटली जो क्लास अपनी कंसेप्ट प्लस लॉजिकल क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन के बारे में बात भी करेंगे। पहले कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से एनालिसिस होता है, तो सबके बारे में बात करने वाले हैं आज। तो चुनाव पर आधारित प्रश्न अगर किसी एग्जाम में आता है तो आज की कंप्लीट क्लास देखने के बाद कभी गलत नहीं होगा दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, बहुत मजा आने वाला है आपको। और चुनाव पर आधारित कंप्लीट टाइप वेरिएंट है, तो कह सकते हैं अपन की कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन से बहुत सारे जो विभिन्न एग्जामों में अलग अलग तरीके से पूछे गए। देखो तो सबके बारे में कंप्लीटली आज चुनाव का जो टॉपिक है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने चुनाव पर आधारित प्रश्न। तो देखो अगर हम चुनाव की जब चर्चा करते हैं तो चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या 2 हो सकती है और 2 से अधिक भी हो सकती है। 3, 4, 5 कितने भी उम्मीदवार हो सकते हैं। आप भी जानते हैं चुनाव होते हैं तो उम्मीदवारों की संख्या ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भाई 2 ही होगी, 3 ही होगी, 4 भी होगी। उम्मीदवार 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, मतलब उम्मीदवार कितने भी हो सकते हैं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब उम्मीदवारों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो अपन बात कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो चलो चुनाव की अगर हम बात करें आपके सामने तो पहले ऐसा चुनाव कराते हैं जिसमें कोई वोट रिजेक्ट नहीं हुआ और उम्मीदवारों की संख्या 2 है। तो मैं एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लैंग्वेज सुनना। एक चुनाव हुआ जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिले। एक चुनाव हुआ जिसमें जीतने वाले प्रत्याशी को 60% मत मिले और वह हारने वाले प्रत्याशी से 100 मतों से चुनाव जीत गए। हारने वाले प्रत्याशी से 100 मतों से चुनाव जीत गए। तो देखो यहाँ पर न तो कोई वोट रिजेक्ट हुआ, न किसी तीसरा व्यक्ति है, कोई चुनाव भी 2 व्यक्ति लड़े। तो आप अच्छी तरह समझ गए। और जीतने वाले को 60% मिले हैं तो हारने वाले को 40% मिले हों। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि दोनों के वोट 100% होने चाहिए। तो जीतने वाले को अगर 60% मिले हैं तो हारने वाले को 40% मिलना ही चाहिए, स्वाभाविक सी बात है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा आपसे कि इन दोनों के वोटों में कितना अंतर है, 100 वोटों का। तो आप जानते हैं कितना अंतर आ रहा है, 20% का। और आपको क्लियरली दे रखा है 20% बराबर 100 वोट, 20% बराबर 100 वोट। तो बताओ 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 20 पंजे 100। तो 1% बराबर 5 वोट। अब 1% बराबर 5 वोट है तो अपन ने बोला आपके सामने, देखो अरे प्रैक्टिकली कुल वोटों की संख्या, तो कुल वोट कितने होते हैं आपको, 100% होते हैं। तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, कुल वोट आ जाएंगे। तो 100 से इधर गुणा किया तो कितना आ जाएगा आपका 500% और इधर आ जाएगा आपका 500। तो कुल वोटों की संख्या आ गई आपके सामने 500। कुल वोटों की संख्या जो निकल के आए वो कितना आएगी, 500। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया बोर्ड पे, कोई टेंशन की बात नहीं। लेकिन एग्जाम का अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं काफ़ी इजीली और काफ़ी आसानी से। क्लियर कर दो, जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%। दोनों के वोटों का अंतर कितना, 20%। 20% बराबर 100 होता है ना। तो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 500। तो ऐसे विदाउट पेन चलाए भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप। तो उम्मीदवारों की संख्या 2 होगी, कोई वोट रिजेक्ट नहीं है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। अब उम्मीदवार 2 से अधिक हो, वोट रिजेक्ट नहीं हो, तो क्या होता है देखो सुनो। जैसे मैंने बोला 5 उम्मीदवार है, उम्मीदवार मैं 5 ले रहा हूँ इस बार, A B C D। तो एग्जाम में 3 वाला 4 वाला कितना भी आ जाए, मैं हाईएस्ट 5 वाला ले लेता हूँ आपके सामने। जैसे एक चुनाव हुआ उसमें A को 5% वोट मिले, इसको 25% मिले, इसको 30% मिले। ठीक है, कह सकते हैं आप। और देखो अलग अलग वोटों की संख्या है तो आप ये कह सकते हैं कि देखो यहाँ कितना हो गया आपका 30, 60 हो गया। अब 60 हो गया, इसको 18% मिले, है ना। और ये कह सकते हैं इसको 22% मिले। ये लो, तो वोटर की संख्या कंप्लीट हो जाएगी, 40% और 60% हो गया, ये प्लस 100% हो गया। अब देखो हमेशा याद रखना कि जिसके सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो चुनाव जीतता है भी है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं क्वेश्चन में तो सबसे ज़्यादा वोट जो आए हैं वो सी का है। देखो तो चुनाव कौन जीता, सी जीता, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट इसका है। और इसका प्रतिद्वंदी वो कहलाता है जिसके इससे जस्ट कम वोट आते हैं। तो बताइए इससे जस्ट कम वोट किसके आए, तो 30 से जस्ट कम वोट आए बी के, तो इसका प्रतिद्वंदी हो गया आपका बी। और याद रखना का आकलन जो होता है वो प्रतिद्वंदी से होता है, क्योंकि देखो गांव में अंदाजा लगा लेते हैं ना बहुत सारे लोग, जीतेगा ये, पार्टी की टक्कर इन दोनों में, बाकी लोग तो जो चुनाव लड़ रहे हैं वो सिर्फ मजा लेने के लिए लड़ रहे भी। तो जीतने वाला प्रत्याशी है, इसका प्रतिद्वंदी है, और दोनों के वोटों का जो अंतर है वो आपको दिखाई दे रहा है 5% का है। अब मैंने क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या बोली, देखो जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से 250 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, 250 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताइए चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, ऐसे मैंने बोला आपके सामने, अपने प्रतिद्वंदी से 250 वोटों से चुनाव जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो आप जानते हैं, देखो क्लियरली अप्रोच कह सकते हैं कि इन दोनों का जो अंतर है वो 5% का है। और 5% बराबर आपको दे रखा है 250।
तो यहाँ से 1% का मान निकाल सकते हैं आप। तो बताइए 1% का मान कितना निकल के आ जाएगा, 5 से काट दीजिए, 50 आ जाएगा। और कुल जो वोट है आपके वो 100% है, तो 100% बराबर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा भाई 5000। 100% कितना हो जाएगा आपका 5000। तो चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी होगी 5000। तो यहाँ पर तो उम्मीदवारों की संख्या 2 थी, यहाँ उम्मीदवारों की संख्या आपके सामने 5 हो गई। तो इन दोनों से निष्कर्ष निकलता अगर वोट कोई रिजेक्ट नहीं हो तो उम्मीदवार कितने भी हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अपने ऐसा क्वेश्चन लेने वाले हैं जिसमें कई बार क्या होता है भैया वोट रिजेक्ट हो जाता है, और वोट रिजेक्ट हो जाते हैं तो क्या होता है देखो सुनो। तो लैंग्वेज सुनो, एक चुनाव में 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अवैध बोलो, अमान्य बोलो, रिजेक्ट बोलो, ऐसा कुछ भी कह सकते हैं। तो अपन कह रहे हैं 10% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। माना कुल वोटों की संख्या 100% है, माना कुल वोटों की संख्या 100% है, ठीक है। और तो शेष वोट कितने आ जाएंगे बताओ आपके, कुल वोट 100% है, शेष वोट कितने बच गए आपके 90%, ये बच गए। अब मैंने बोला जीतने वाला प्रत्याशी को वैध वोटों का, वैध जो बचे हैं, तो जीतने वाले प्रत्याशी को वैध वोटों का 60% मत मिला। जीतने वाला जो प्रत्याशी है उसको वैध वोटों का 60% मिला, और वह हारने वाले प्रत्याशी से 340 वोटों से चुनाव जीत गए। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो आप जानते हैं जीतने वाले को ये मिला है, तो हारने वाले को कितना मिलेगा वैध वोटों का, इसको 60% मिला दे, इसको 40% मिलेगा, क्योंकि अभी बंटवारा नहीं किया अभी, ठीक है। जीतने वाले को 60%, हारने वाले को 40%। किसका मिल रहा है इन दोनों को, वैध मतों का। शेष मत बोलो या वैध मत बोलो, बात एक ही। तो इसको तो मिल रहा है 90 का 60%, 90 का मतलब गुणा, तो 90 का 60% मिल रहा है इसको, और इसको मिल रहा है आपका 90 का 40%। 90 में 40% इसको मिल रहा है और 90 का 60% उसको मिल रहा है। तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 2 0 2 0 1% बाकी अभी ये वाला, तो 9 छंग 54, तो इसको 54% मिलेगा। ये 2 0 9 चौक 36, इसको 36% मिलेगा। भले आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखो भले आप देखो अवैध कितने हुए थे 10%, और इन दोनों का योग हो गया 90%, टोटल वोट हो गया आपको 100%। तो आप कहते हैं इन दोनों का जो अंतर है वो आ गया आपका 18%। अब मैंने बोला जीतने वाला प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदी से 360 वोटों से चुनाव जीत गया। तो बताओ चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। तो 360 वोट दे रखे भी आपको, यहाँ वही संख्या देता है जो इजीली कट जाती है। तो 18 दूनी 36 हो जाएगा 20 बार, तो 1% बराबर 20, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 2000। तो हम कह सकते हैं चुनाव में कुल वोटों की संख्या जो है वो 2000 है, मतलब चुनाव में कुल 2000 वोट पड़े। अगर हम चुनाव की बात करें तो कंप्लीटली 2000 वोट पड़ गए चुनाव में, ठीक है। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन हमने आपके सामने लिए हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल अभी है, और किस प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ बनी है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए अब आप सोच रहे हैं कि सर एग्जाम में और भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो बिल्कुल और भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं अभी, और कैसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और भी उनके बारे में बात करेंगे। देखिए आप, चलो प्रैक्टिकली अप्रोच है। संख्याएं अलग अलग वैरायटी की होती है, अलग अलग तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्लास में कंप्लीट चुनाव की तो बात करने वाले हैं अपन। तो चुनाव में किस प्रकार की पॉसिबिलिटी, वैसे ही क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे अभी, है ना। तो किस प्रकार की पॉसिबिलिटी है वो देखिए आप। तो नोटिस कीजिए, क्वेश्चन दिख ही रहा होगा स्क्रीन पर आपको, इसको देखो आप। ये अपना चुनाव पर आधारित पहला क्वेश्चन, एनालिसिस क्वेश्चन। सिंपल प्रतिशत, जहाँ जहाँ चुनाव की चर्चा हो रही है और भारत के जितने भी एग्जाम में चुनाव के क्वेश्चन पूछे, जहाँ चुनाव की चर्चा हो रही है, वो सब क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं। अगर वीडियो आप एंड तक वॉच करते हैं तो मेरी गारंटी है तो चुनाव से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कंप्लीटली एक ही जगह सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे एक ही चैनल के माध्यम से। तो आप कंप्लीटली अप्रोच कर पाएंगे और चुनाव से कोई क्वेश्चन एग्जाम आ जाएगा तो कभी गलत भी नहीं होगा भैया। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 40% वोट मिलते हैं। तो वोट जो मिल रहे हैं प्रत्याशी को 40% मिल रहे हैं, किंतु वह दूसरे प्रत्याशी से 298 वोटों से पराजित हो जाता है, तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो जैसा क्वेश्चन अपन ने बताया था वैसा ही था ना, क्लियरली पहला क्वेश्चन, क्योंकि इसमें कोई वोट रिजेक्ट भी नहीं हुआ और 2 के अलावा तीसरा प्रत्याशी भी नहीं है। तो आप जानते हैं एक प्रत्याशी को 40% मिले, तो दूसरे को आप क्लियरली जानते हो 60% ही मिलेंगे भैया, है ना। 60% ही मिलने हैं। तो बताओ इन दोनों को जो वोटों का जो अंतर है वो कितना आ गया भैया, 20%, है ना। अब 20% बराबर कितना दे रखा है आपको, 298। तो आप कह सकते हैं 20% इक्वल टू 290। अब आप क्या करेंगे, 100% वोट चाहिए कुल वोटर की जगह, तो आप एक काम करो 5 से दोनों साइड गुणा कर दो, 100% हो जाएगा। तो 5 से उधर भी गुणा कर दे और 5 से इधर भी गुणा कर दो, ऐसे भी आप 100% निकाल सकते हैं, क्योंकि कुल वोटों की संख्या जो होती है ना भैया 100% होती है। तो ये आ गया आपके कुल वोट। अब 5 से गुणा कर दीजिए आप, 8 पंजे 40, हासिल कितना 4, 9 पंजे 45 और 4 कितना हो 49, फिर हासिल 4,
1 पंजे 5, 2 पंजे 10, 4 कितना होगा 14। ये हो जाएगा भी आपका 1490। तो चुनाव में पड़े कुल वोटों की संख्या जो आ गई आपकी, वो आ गई आपकी 1490, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो ये क्वेश्चन नंबर जो अपन एनालिसिस क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन बताया था, वैसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये, बस संख्या बदली, अगर आप नोटिस करें तो बहुत प्यारी बात है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। नोटबुक तो आपको साथ में हो गई, देखो रोजाना क्लास देख रहे हैं आप, आना तो उसमें साथ में लिखते जाइए, और नहीं लिखे तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, या फिर स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, है ना। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 अपना क्या कहता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, तो कुल पड़े वोटों की संख्या बताइए। है ना, ये भी बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। तो देखो 41% वोट मिला एक को, और अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से, ऐसे ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। एक को अगर ये मिला तो अगले को अपना भी दूसरा मिल जाएगा। तो मान लो इसको 41% मिला तो अगले को मिला 59%, क्योंकि आप जानते हैं इन दोनों को वोटों का योग कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए। तो देखो अब इन दोनों में जो अंतर आएगा, तो अंतर नोटिस कर लो आप, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा बताओ आपको, 9 और 9 18%, तो 18% का अंतर हो गया। तो आप कह सकते हैं कि 18% इक्वल टू 270, ठीक है। अब जो कट रहा है उनको काट दीजिए, और नहीं कट रहा उनको मत काट दीजिए, है ना। तो अगर 18 से भी काटना चाहो तो 18 से भी काट सकते हो। तो 18 से पाड़ा बोल दो, 18 एकम 18, 18 चौक 72 और 18 पंजा 90, तो ये 15 बार कट जाएगा। और टोटल वोट होते हैं आपके 100%, तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दो, तो ये हो जाएंगे भी आपको 1500। टोटल वोटों की संख्या हो गई, कुल वोटों की संख्या 1500, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजिली। तो द आंसर इज 1500, मतलब 1500 आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारा पहला पैटर्न जो अपन ने बताया था उसी पर आधारित, तो कोई अलग से क्वेश्चन नहीं है, तो बिल्कुल सिंपल पॉसिबिलिटी और काफ़ी इजीली अपन कर पाए। अब आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको गौर से देखो, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है उसको आराम से तसल्ली से सुने। तो क्वेश्चन कहना चाहता है आपका का 2 प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% प्राप्त करने वाले प्रत्याशी को, जिसको 60% प्रत्याशी मिले, उसको 1400 मतों से विजय हुआ। कितने मतों से? 1400 मतों से विजय। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या याद कीजिए। तो जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त किए गए मतों की संख्या आपको बतानी, मतलब जीतने वाले प्रत्याशी कितने मत मिले। तो आप जानते हैं कि देखो इसको 60% मिले हैं, तो हारने वाले को 40% मिले हुए, क्योंकि वोट रिजेक्ट तो हुए नहीं, और दोनों के वोटों में जो अंतर रहा है वो 20% का रहा है भी, और 20% बराबर कितना दे रखा है आपको 1400, 20% बराबर कितना दे रखा है आपको 1400। अब आप यहाँ से क्या है कि 1% का मान निकाल लीजिए, 0 0 कट जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 70, ये 1% का मान आ गया। अब इस बार कुल वोटों की संख्या नहीं पूछी भैया, इसने पूछा तो देखो जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने मत प्राप्त किए। तो आप जानते हैं जीतने वाले ने 60% मत प्राप्त किए थे, तो 60 से इस बार दोनों साइड गुणा करना है, क्योंकि इस बार कुल मतों की संख्या नहीं निकालनी है। 60 से इधर भी गुणा कर दो तो 6 7 42, तो ये हो जाएगा भैया 4200। तो जीतने वाले प्रत्याशी को 4200 वोट मिले। तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, बस कुल मत नहीं पूछकर जीतने वाले प्रत्याशी के मत आपसे पूछ ले गए। तो जीतने वाले प्रत्याशी जो है उसको 4200 मत मिले। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो जीतने वाले प्रत्याशी को जो वोट मिले हैं वो मिले भैया 4200। कंप्लीटली अप्रोच है और इजीली अपन कर पा रहे हैं। तो ये हो गया आपका भैया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए। बहुत प्यारा और मजेदार सवाल है, नोटिस कीजिए। ये क्या कह रहा है देखो सुनो। 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% था। तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या याद कीजिए। तो पंजीकृत मतदाता आपसे पूछे गए, तो अच्छा क्वेश्चन है। 2 प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75 मतदाताओं ने मत डाले, तो देखो 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, तो डाले गए मतों की संख्या 75% ही है। डाले गए मत जो है वो कितने 75%। और याद रखना अगर डाले गए मत अगर 75% है तो देखो जिसको भी मिलना है इसी में से मिलना है, क्योंकि 25% तो वोट डालने ही नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर देंगे, जिनमें से किसमें 75% में से। तो अवैध की बात कर ले तो अवैध भी इसी में से घोषित हुआ अवैध 2%, तो 75% का 2% अवैध घोषित हो गया अभी, ये अवैध हो गया। ठीक है, तो अवैध कितने हो गए वो भी देख लेते हैं अपन। और शेष कितने बच्चे 25 3 75, 25 चौक 100 हो गया, और 200 कट गया आपका 2 बार, 3/2 का मतलब 1.5% अवैध हो गए। अब 1.5% अवैध हो गए तो शेष वैध वोट बच जाएंगे अपने। तो वैध मत कितने बच गए अपने 1.5% घटा दो इसमें से, ये 73.5% हो गया आपका। तो 73.5% वैध बच गए अपने, ये वैध वोटों की संख्या है आपकी। ठीक है, अब आगे की लाइन पढ़ लीजिए। एक प्रत्याशी ने 9200 मत प्राप्त किए,
जो वेद मतों का 75% था। वेद मतों का कितना था? 75%। अब बताओ वेद मत कितने मेरे पास? 73.5%। अब वेद मतों का कितना? 75% इसको मिला। तो अपन कर सकते हैं आपके सामने, देखो तो 73.5% का 75% और वेद मतों का इतना था 9261। बस अब यहाँ से अपन क्या 100% का जो मान निकालेंगे वही कुल वोटों की संख्या हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी, क्योंकि इसको इतना मिला, अब अपन 100% निकाल देते हैं। तो चलो निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। जहाँ परसेंटेज चिन्ह तो 100 का भाग लगा दो, तो यहाँ भी लगा सकते हैं अपन। तो 3 जीरो लग जाएगी यहाँ पर 735/1000, ये लो, और 75/100, और ये लिखा मैंने 9261। अगर संख्याएँ कट रही तो उनको काटना जरूरी है, तो अपन काट सकते हैं उनको बिल्कुल सिंपली और काफ़ी आसानी से। तो 25 से काटो, 25 चौक 100 और 25 तिया 75 कट जाएगा। और 3 से कट रहा हो 3 से काट दीजिए, 8 तिया 24 कट रहा है 3 से, देखो 3 तिरी 9 है ना, इसमें भाग नहीं जाए 0, 8 तिया 24 और 7 तिया 21। और भी संख्या अगर अप्रोच कर पा रही है तो उनको आप काट सकते हैं, और काटने के बाद देखो वैल्यूज़ तो निकालनी पड़ेगी अब, है ना। तो समझ लीजिए आप, मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ से 1% का मान आ जाएगा आपका, या 1 का मान आ जाएगा आपका, 100 का मान निकालना है टोटल, ऐसा कह सकते हैं आप। तो 1% को लूज कर सकते हैं इस प्रकार से, ये चला जाएगा आपका 3085 और 1000, और बटा हो जाएगा आपका 735। अब ये संख्या कटेगी भैया, काटने के बाद जो मान आएगा वो 1 का आएगा, फिर दोनों साइड गुणा कर देना आप 100 से, तीन में से ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, संख्या काट कर और 100 से गुणा करना, जिसमें कुल वोटों की संख्या आ जाएगी आपके सामने। इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 आपका, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है स्क्रीन पर, वो देखिए आप। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर जो दिख रहा है उसको नोटिस करो, क्या कह रहा है। किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी भी 2 ही है, और 8% मतदाताओं ने अपने मत डाले भी नहीं, और जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48 मत प्राप्त कर 1100 मतों से दूसरे चुनाव को हरा दिए, दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो देखो 8% तो मत डाले ही नहीं, तो डाले गए मतों की संख्या 92% हो गई। डाले गए मतों की संख्या कितनी हो गई? 92%, क्योंकि 8% ने तो मत डाले ही नहीं, तो उनसे तो मतलब ही नहीं। अब आगे क्या बोला, इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी, तो प्रत्याशी अवैध भी घोषित नहीं हो सकते, तो 2 ही प्रत्याशी। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, देखो कुल मतों के बोला है 48 मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। अब 48% मत प्राप्त किए, देखो तो यहाँ कुल मतों के बोल दिया, किसका बोल दिया? कुल मतों के। अब कुल मतों का मतलब ये मत समझ लेना आपका भाई टोटल 100% मत है उनमें से, तो उनकी बात नहीं कर रहे अपन। तो यहाँ पर देखो ये 48% जो है आपके सामने, ये वेद मतों का है। किसका बताओ? वेद मतों का, क्योंकि जो मत डाले गए उनमें से 92% में से तो 48% मिलेगा इसको भाई, मिलना तो उनमें से ही जो डाले गए, नहीं डाले गए उनमें से कोई मिलना ही नहीं कुछ भी। तो जीतने वाले प्रत्याशी को मिलेगा 92 का 48%, है ना, प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव दूसरे 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो देखो यहाँ पर जो क्लियर लिया वो ले लिया, क्योंकि आप कुल मत बोल दिए भी, है ना, तो कुल मत में से लिया जब भी, तो 48% पे जीत रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं 8, 48 और कितना बच गया अपना? 8 तो पहले चले गए, है ना, और ये कितना आपका 48, तो कितना हो गया आपका 56। तो जोड़ दीजिए 48, 56, अब कितना बच गया? 44% और बच गया। तो एक को मिल गया 48% और एक को मिल गया 44%। ठीक है, और 8% अवैध घोषित कर ही दी गई। अब अगर इन दोनों के वोटों का अंतर देखें अपन, तो अंतर आ रहा भी है 4% का, और 4% क्योंकि आप कुल वोट बोल दे तो कुल ही ले लेते हैं अपन, तो 4% बराबर 1100। ठीक है, और कुल वोट 100% है, निकाल देते हैं अपन, कोई दिक्कत की बात नहीं, है ना। दूसरे प्रतिशत तो कुल मत थे वो देख लेते हैं अपन, 4 से काट दे उसको, 1% बराबर हो जाएगा 11 गुणा 25। ठीक है, अब गुणा करो 25 कम 25 हासिल 2, 25 कम 25 275। अब 275 तो आपका आएगा 100 गुणा कर दो, 100% वोट आ जाएंगे। तो 100% वोट आ गए आपके 27,500। तो कुल वोटों की संख्या आ गई आपकी 27,500, बिल्कुल सिंपली। एक बात याद रखिएगा, हल्की सी लैंग्वेज बदल जाए तो क्वेश्चन गलत हो सकता है आपका। तो यहाँ पर कुल मतों में से बोला था इसलिए 100% में से ले लिया। अगर यहाँ कुल की जगह वेद बोल देता है ऐसे वेद, तो फिर भैया 92 में से लेना पड़ता फिर। ठीक है, 92 में से अगर कुल की जगह इतना सा चेंज करके वेद बोल देता, तो वेद बोल देता तो फिर आपको 92 का 48% निकालना पड़ता है ना। यहाँ कुल बोला इसलिए 100% मान लिया अपन ने कुल, तो कुल तो 100% ही होता है।
डाले या नहीं डाले, तो इस प्रकार से पॉसिबल हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन नंबर 5। तो वो बात मैंने बता दी, कई बार अगर चेंज हो जाए लैंग्वेज तो उसका ध्यान रखना भाई एग्जाम के अंदर। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो कि एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी हैं। प्रत्याशी जिसे 43% वोट प्राप्त हुए 420 वोटों से बहुमत में से नामंजूर कर दिया जाता है, तो कुल वोटों की संख्या बताए। नामंजूर का मतलब जानते हो, चुनाव हार गया, तो ये इसको 43% मिला तो दूसरे को 57% मिला होगा फिर, और इन दोनों के जो वोटों का अंतर आपको दिख रहा है वो 14% अभी है। तो आप कह सकते हैं कि 14% बराबर 420 इतने वोटों से नामंजूर कर दिया होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा आपका 30, और कुल वोट होते हैं भैया 100%। कुल वोट कितने होते हैं 100%, और 100% बराबर हो जाएगा आपका 3000। तो चुनाव में कुल वोट जो पड़े हैं आपके वो हो जाएंगे आपका 3000, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी ईजी। तो आंसर हो गया आपका 3000, काफ़ी अच्छे से और आसानी से। अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको नोटिस करो। बहुत प्यारा और मज़ेदार सवाल है, नोटिस करेंगे तो आप देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वोटों का 55% मत प्राप्त करता है। एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का कितना प्राप्त करता है? वेद। देखो यहाँ क्लियरली बोल दिया कुल वेद वोट, देखो वेद बोल दिया ना, कई बार कुल बोलता तो कुल लेते हैं, या वेद वोटों का प्राप्त करा तो वेद ही लेंगे, है ना। वेद क्लियर बोल दिया उसने, वेद का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो भैया देखो 20% तो अवैध ही थे, तो अवैध हो गया आपके 20%, अवैध वोटों की संख्या हो गई 20%। तो वैध वोट कितने बच गए आपके? मान लो कुल वोट 100% थे, तो वैध वोट बच गया आपके 80%। ठीक है, अब क्या बोला इसने, देखो कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 55% वैध वोटों का। यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, वोटों की कुल संख्या कितनी थी? 7500 थी। अब वोटों की कुल संख्या बोल रहा है देखो 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो देखो सुनो, तो कुल वोट 100% होते हैं, कुल वोट कितने होते हैं? 100%, है ना। तो कुल वोट तो आपको दे रखे भी है, और इसने खुद बोला यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी तो कुल वोट दे रखे हैं आपको 100% बराबर 7500। ठीक है, ये दे रखा है आपको। तो 1% बराबर अपन ने निकाल दिया 75। अब यहाँ से जो चाहिए वो निकालेंगे, दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, दूसरे उम्मीदवार को। और आपको पता है कि एक उम्मीदवार को मिल चुके वैध वोटों का 55%, एक को वैध वोटों का कितना मिला? 55%। तो वैध वोटों का ये वैध वोट है, इसका 55% मिला है, तो दूसरे को वैध वोटों कितना मिलेगा? 45% मिलेगा। तो वैध वोटों का 45% निकाल दो आप, मतलब 80 का 45%, 80 का 45% निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि 55% तो उसको मिल ही गया। तो 80 गुणा 45/100। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं अपन, 20 से काट दो 4 बार, अरे 5 बार, 9 पंजे 45, तो 9 चौक 36%। तो इसको वैध वोटों का मिलेगा भैया 36%, है ना। वैध वोटों का कितना मिलेगा? 36%, ऐसा कह सकते हैं। तो वैध वोटों का ही मिलना है, और ये टोटल वोट हो रहे हैं आपके कुल वोट, है ना, पॉसिबल कह सकते हैं। तो 1% बराबर 75 है आपका। अब टोटल वोटों का 36% इसको मिलना है, और 36 को मिलना है, 55 उसको मिलना है, और अवैध भी घोषित हुए, है ना, 20% भी कह सकते हैं अपन आपके सामने। देखो तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, देखो 55% उसको मिला है, 36% इसको मिला है, तो हो जाएगा आपके सामने। तो 36 से दोनों साइड गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलेगा? ये 36 से गुणा किया, इधर भी 36 से गुणा कर दो, जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब गुणा करना ही तो है, प्रैक्टिकली गुणा कर दीजिए, और जो भी गुणा करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा। तो गुणा कर दीजिए जो भी संख्या आपको पड़ती है। इसे अगर गुणा करेंगे तो आप नोटिस करेंगे पीछे 0 बन रहा है, तो 0 तो बनेगा भी। ये लिख दिया अपन ने 36, तो 6 पंजे 30, हासिल कितना हो गया आपका, है ना, 3। तो 3 हासिल होगा, 6 7 42 और 5 3 15, 15 और 42 कितना होगा आपका 57, और 57 और 3 कितना होगा 60, हासिल वापस 6 हो जाएगा, 7 या 21 और 6 कितना होगा आपका 27। तो ये हो जाएगा भैया 27, कितना हो जाएगा आपका 27 को। तो दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिलेंगे भैया? 27 वोट मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो याद रखिएगा दूसरे उम्मीदवार को 36% मिले हैं, तो वही अपन ने निकाले हैं आपके सामने। करेक्टली अप्रोच है और अपन कर सकते हैं इस प्रकार से पॉसिबल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 आपका। और आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो स्क्रीन पर दिख रहा है इसको नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा सवाल है अभी और मज़ेदार क्वेश्चन कह सकते हो आप। नोटिस कीजिए, 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 80% मत मिले। यदि कुल ये लिख रहा है 1,80,000 मतों में 10% मत अवैध घोषित किए गए तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में
कितने वैध मत पड़े। तो देखो 1,80,000 मतों में से 10% मत तो अवैध घोषित कर दिए गए, है ना। 10% मत अवैध घोषित कर दिए तो 90% ही बचे भी है। वैध मत कितने बचे? 90%। और क्या बोला यहाँ पर, देखो सुनो, पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मिला। वैध मतों का कितना मिला? 80% मिला। तो वैध मतों का 80% मिला है तो 90 का 80% मिलेगा, क्योंकि आप जानते हैं वैध कितने बचे? 90% ही बचे, 10% तो अवैध घोषित हो गए ना। तो 90% वैध बचे मान लो। अब वैध का कितना मिला आपको? 80%। तो वैध का 80% मिला दूसरे उम्मीदवार को। और क्या बोला? तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत पड़े? वैध मत पड़े। तो दूसरे उम्मीदवार के निकालने हैं आपको, ठीक है। 80% वैध मतों का मिला तो 90 का 80% निकाल दो आप। 90 कितना निकाल दें? 80%। 90 का 80% निकाल सकते हैं अपन, कितना आ रहा है? 2 0 से 2 0 9 8 72। तो इसको भी वैध मतों का 72% मिला है। वैध मतों का कितना मिला? 72%। और 72% आप निकाल सकते हैं कुल वोटों में से, वो उसके वोट आ जाएंगे। तो आप कहते हैं 1,80,000, कितना ले रहे हैं अपन? 1,80,000 ये लो मत कुल वोट थे, जिसमें 10% तो अवैध घोषित कर ही दिए गए, है ना। तो वैध मतों का ले रहे हैं अपन, और ये तो कुल वोट है आपके, तो 10% तो मत अवैध वैसे भी घोषित कर दिए गए, और इसको मिला के साथ वैध मतों का, और वैध मतों का तो यहाँ वैध मत भी निकालने पड़ेंगे आपको। तो 10% तो अवैध घोषित हो गए ना, तो उनसे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। 2 0 से 2 0 कट गए, है ना। तो कितने मत? 18,000। कितने मत? 18,000। तो कितने बच गए? 18,000 घटाओगे तो 1,62,000। तो 1,62,000 वोट बचे हैं भाई, ये 1,62,000 वोट, ठीक है। अब इसने ये बोला कि जो वैध मत बचे हैं उनका 72% इसको मिला है, वैधों का 80% मत मिले। अब देखो इसको, कौन सा उम्मीदवार? पहला उम्मीदवार। अब दूसरे उम्मीदवार की पूछे तो दूसरे उम्मीदवार का निकालना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अपन ने इसका 80% निकाला था, इसका 20% निकाल दीजिए, ठीक है। तो 90 का 20% निकाल दीजिए, क्योंकि अपन जिसका पूछे उसका जवाब दे सकते हैं। ये देखो 2 0 से 2 0 तो 18% इसको मिला, ये देखो 72% इसको मिला, और 10% अवैध हो गए ना 100% कंप्लीटली। तो आपको 18% निकालना है सिर्फ। तो 18% निकालोगे दूसरे उम्मीदवार के वोट आ जाएंगे, तो इसके 18% निकाल लेते हैं अपन। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 0 ऐसा कैसे? 18 दूनी 36 हो जाएगा, हासिल कितना हो जाएगा? 3 आपका। अगर आप नोटिस करेंगे तो प्रैक्टिकली अप्रोच है, तो संख्या आ जाएगी आपको कि अपन ने जो संख्या ली वैध वोट है उसका 18% निकाल दें, ठीक है। तो इसमें संख्या इस प्रकार दे रहा है कि जो गुणा करोगे आप तो 6 0 किसी में नहीं दे रखा, तो कर सकते हैं अपन। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तरीका इस्तेमाल करना है। मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ। ये जो संख्या अपन ने निकाली इसको आपको निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। आप डायरेक्ट ही क्या करेंगे? 80% तो वैध मतों का इसको मिला, तो 20% वैध मतों का किसको मिलेगा? दूसरे उम्मीदवार को, क्योंकि दूसरे उम्मीदवार को पूछा है। तो डायरेक्ट ही 20% निकाल दीजिए आप। 90 का 20%, और 90 का 20% 18% होता है। तो डायरेक्ट ये निकालना है, ये नहीं निकालना है आपको। तो डायरेक्ट ये बिल्कुल भी नहीं करोगे तो जरूरत नहीं है। 18% निकाल दिया आपने। अभी 18% आप जानते हैं कि वैध मतों का है, तो पहले अवैध का हटाने पड़ेंगे। अवैध हटा दिया आपने 18,000, तो 1,62,000 का 18% निकाल दो। तो 1,62,000 का 18% जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में मिल जाएगा आपको। बिल्कुल सिंपल बात, ये करना है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 आपका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। देखो ऐसा क्वेश्चन तो अपन कर चुके अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, सेम ही क्वेश्चन है, इसको रहने दो। अभी थोड़ी देर पहले किया था वही क्वेश्चन है। देखो थोड़ी संख्या बदली थी और कुछ भी नहीं। तो चलो देखो, एक चुनाव में उम्मीदवारों को 40% मत मिले जो कि 160 थे, और कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं हुआ, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत मिले जो कि 160 थे। 40% मत मिले जो कि 160 थे, तो आप कह सकते हैं कि 40% बराबर 160 थे, और कोई भी वोट अवैध घोषित नहीं हुआ, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? तो भैया काट दो आप। 1% बराबर आ जाएगा आपका 4, और कुल वोट 100% होते हैं आपके, तो 100% बराबर हो जाएगा 400। तो चुनाव में जो कुल वोट पड़े वो हो गया आपके 400। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली, तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई बात नहीं थी, तो सिंपल ऑफ वेरिएंट था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे, जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। तो नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 3300 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव में कुल कितने मतदाताओं ने मत दिए, तो कुल मतदाताओं की संख्या पूछी। देखो तो 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब पहले ये देखा करो पूछा क्या, इस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, तो कुल मतदाता थे वही पूछे हैं, भले वोट नहीं दिया वो भी बताने हैं आपको।
तो कुल मतदाता 100% थे मान लीजिए। कुल मतदाता कितने थे आपके? 100% थे, है ना। उसमें 8% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो डाले गए मत कितने हो गए आपके? 92%। डाले गए मत कितने हो गए आपके? 92%। ठीक है। हाँ, जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48 मत प्राप्त करके दूसरे उम्मीदवार को 3300 मतों से चुनाव हरा दिए। कितने मतों से चुनाव हरा? कुल वोट। देखो यहाँ कुल मत ही बोल दिए तो हमारा काम आसान कर दिया। तो देखो एक को मिले 48%, 8% अवैध घोषित हो गए, तो कितना बच गया आपका? 44%। तो एक को 44% मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया एक को तो 48%, एक को 44% मिल गया, है ना। दूसरे उम्मीदवार को 3300 मतों से पराजित कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि 3300 मतों से पराजित किया, तो अंतर कितना आ रहा है? 4%। तो 4% बराबर कितना है? 33। ठीक है, अब 100% ही निकालना, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। तो देखो, तो 4 से काट दीजिए आप, 8 चौक 32, 2 चौक 8, 5 चौक 20, ऐसा कह सकते हैं आप। अब गुणा कर दीजिए आप 100 से, क्योंकि 100% टोटल मत थे। हाँ, भले डालने मत था, उससे मतलब नहीं, तो ये 100 से गुणा कर दिया, तो ये आ जाएगा भाई 82,500, है ना। ये तो कुल डाले गए मतों की संख्या है, जो आप कहेंगे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, इस प्रकार से पॉसिबल है। अगर आप कुल वोट बोले ना भैया, तो यूँ समझोगे फिर कुल वोट मतों हो गए ना, तो कुल मत तो क्या होंगे आपके? आप पॉसिबल है तो 100% होते हैं, है ना। 48% तो इसको मिला ही सही। अब कुल मत वो होते हैं जो बड़े डले या नहीं डले, उनमें से लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ बचे शेष बटे मोटों मतों में से लेते हैं तो फिर 92% में से लेना पड़ता है। तो शेष बचे उनमें से तो कुछ कहा ही नहीं, कुल वोटों में से कहा है, तो कुल में से लिया 100% में से। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 12 आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको नोटिस कीजिए और क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, उसको देखिए। अच्छा सवाल है, अभी इम्पोर्टेंट है। क्या कह रहा है देखो, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इनमें से मतदाता सूची में से 10% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया तथा कुल डाले गए मतों के 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए, और सफल उम्मीदवारों को कुल वैध मतों के 54% मत प्राप्त करके कितने 1620 मतों से चुनाव जीत गए। तो मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे? तो भैया 100% ही पूछे। तो मतदाता सूची की अगर हम बात करें तो 100% मतदाता थे। मतदाता सूची की अगर हम बात करें तो कितने मतदाता थे? 100% निकालना है, और उसमें से 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, तो नहीं डाले तो शेष मत बचे ना, शेष मत तो बचे 10% नहीं डाले तो 90% ही बचे भी। कितने मत बचे? 90%। अब 90% बचे, उसमें से क्या बोल रहा, हमने मतलब प्रयोग नहीं किया, कुल डाले गए मतों का 10% अवैध घोषित कर दिए। तो डाले कितने बताओ? 90। तो अवैध कितने घोषित किए? 90 का 10%। तो हम कह सकते हैं 90 का 10% अवैध हो गया, तो ये 0 0 कट गया, मतलब 9% अवैध हो गया। 9% क्या हो गया? अवैध। तो जो डाले गए थे 90 थे, उसमें से भी 9% अवैध हो गया। तो शेष वोट कितने बच गए? वैध वोट। तो वैध वोट बच गए भी हमारे पास 81%। अब वैध वोट में से ही जीतने वालों को मिलना है और इसमें से हारने वालों को मिलना है। ठीक है, जो भी वोट मिलना है। अब यहाँ क्लियर लाइन बोलिए, देखो फट लो आप बोले, सफल उम्मीदवार को मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 54% मिला है। कुल वैध मतों का कितना मिला है? 54% मिला है। तो कुल वैध मत है ना, उसका 54% इसको मिल गया, और 1620 मतों से चुनाव जीत गए। तो अंतर देखेंगे, देखो तो कुल जीतने वाले को 54%, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? बाकी का उसी को मिला है। हाँ, तो 54% का अगर घटाओगे कितना हो जाएगा आपका? हाँ, 46% कह सकते हो, है ना। तो एक को 54% मिले और एक को 46% मिले, किसमें से? वैध मतों से। तो आप कह सकते हैं एक को तो 81 का 54% मिला है ना, और एक को 81 का 46% मिला है। ये लो, अब काट दीजिए, आप काट के सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना इसको मिला और इतना इसको मिला। अब दोनों का जो अंतर है वो अंतर अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर किसके बराबर है? 1620 के। ठीक है, तो अंतर ही कर दे डायरेक्टली, क्योंकि सोल्व नहीं करे, संख्या ऐसी। तो 81/100 तो कॉमन ले लो आप, है ना, और अंतर कर दीजिए, तो अंतर कितना आ जाएगा बताओ? इन दोनों का अंतर है 8%। तो ये इतना अंतर आ गया आपके सामने 8 का। ठीक है, 8%। अब बराबर कितना दे रखा? 1620। ये लो, अब क्या करोगे? जो कट रहा है उनको काट देंगे, और नहीं कट रहा है तो कट रहा है, वैसे कट रहा है काट देते हैं। 81 से कट रहा है 20 बार कट रहा है। अब आप और भी काट सकते हैं, जैसे 4 से काट दो 2 बार, अरे कितनी बार कट जाएगा? 4 से 25 बार। फिर 2 से काट दो 10 बार, तो इधर घुमा दो तो 1% बराबर आ जाएगा भाई 250। 1% बराबर कितना आ गया? 250। और कुल वोटों की संख्या जो है ना, वो मैंने बताई थी 100% माने अपन, तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपका?
25,000। तो कुल वोट जो थे, जो मतदाता सूची में जो मत थे वो थे भी 25,000। टोटल मत थे 25,000। मतदाता सूची में जो मत थे वो थे आपके 25,000। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। तो ये था भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपका। और इसके बाद आ जाते हैं अपन आज के आखिरी सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 जो अपन ने लिए वो आज का आखिरी क्वेश्चन है जो अपन बात कर रहे हैं वोटों की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो सुनो। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, में से एक ने कुल मतों में से 30% मत प्राप्त किए, किंतु वह 210 मतों से चुनाव हार गए। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो आप जानते हैं एक ने 30% मत प्राप्त किया होगा, तो दूसरे ने 70% प्राप्त किया होगा, और इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है बताओ, 40% का है। तो 40% बराबर 210। तो बताइए 1% बराबर कितना होगा आपका 210/40, और टोटल वक्त है 100%। तो 100 से दोनों साइड गुणा कर दीजिए, तो 210/40 और गुणा हो जाएगा आपका 100। इस प्रकार से अब जो कट रहा है उसको काट दी, 0 से 0 कट जाएगा, और 4 से 25 बार कट जाएगा। तो 25 से कम 25, हासिल 2, 25 में 50 और 2 कितना हो जाएगा 52। तो ये हो जाएगा आपका 525। तो कुल वोटों की संख्या जो आ जाएगी आपकी वो 525 आ जाएगी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। इस प्रकार से कंप्लीटली 13 क्वेश्चन एग्जाम के अपन ने लिए हैं, और कंसेप्ट क्वेश्चन लिए 3 एनालिसिस क्वेश्चन और 13 एग्जाम क्वेश्चन। तो इस प्रकार से अगर कंप्लीटली आपने वीडियो देखा है तो आज के बाद चुनाव पाता है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, कितना भी बड़ा कैसी भी लैंग्वेज के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हैं। 100% पॉसिबल है। अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ हमको रोजाना लाने का मोटिवेशन आपसे प्राप्त होता रहे दोस्तों। धन्यवाद।